हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन ऑनलाइन है? सॉरी, मेरा ज़रा गला ख़राब हुआ हुआ है। सब लोग आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह मैं अपना वीडियो मैसेज बनाती हूँ। आई एम गोना वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लोग आ जाएं, व्यूअर्स आ जाएं तो फिर बात करते हैं। आज का टॉपिक भी ज़रा सा मज़े मज़े का है, आप लोगों के हिसाब से, जो आप लोग हमेशा सुनना भी चाहते हैं मेरी बात को। चलें जी, शुरू करते हैं आज का मैसेज। पहले तो बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, सब लोगों को। अच्छा जी, आज मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उनको वैसे तो काफ़ी दिनों से हम सुनते ही आ रहे हैं, जब से उनकी नई पार्टी बनी है पीएसपी। और आप लोगों को मालूम भी है कि मैं ना एमक्यूएम का हिस्सा हूँ, ना पीएसपी का हिस्सा हूँ, ना मैं एमक्यूएम के किसी और धड़े का हिस्सा हूँ। तो मेरा जो तज्ज़िया होता है वो सारा ऐसा होता है, जो मैंने एक तो उसका पास्ट जो होता है हमारा एमक्यूएम का साथ जो लगा रहा है, एक मेरा वो एक एफिलेशन थी। और आज की जो है स्टोरी, उस पर मैं बात करूँगी। वॉइस ऑफ कराची जो है उसके ऊपर भी बात करूँगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मुस्तफ़ा कमाल साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, क्योंकि उनके एक साइड पे अनीस कायम खानी बैठे थे, एक साइड पे अशफाक मंगी साहब बैठे थे। इनका थोड़ा सा पास्ट आप लोगों को मैं बार बार ये बताती रही हूँ कि अगर लंदन में कोई बहुत टॉप पोजीशन थी, वो तो जाहिर सी बात अल्ताफ़ हुसैनी थे। पाकिस्तान में जो टॉप पोजीशन थी वो थी अनीस कायम खानी की। उन्होंने हवाला दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर का, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका हवाला दिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। जब कोई बात कर रहा होता है ना, हवाला दे रहा होता है एमक्यूएम में से कोई, तो एक हंसी सी आती है मुझे, और मुझे लगता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर। आप जब बात करते हो ना कि एमक्यूएम के में वो बात की है उन्होंने कि जी रॉ के एजेंट के हवाले से बात की, तो उन्होंने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया मुस्तफ़ा कमाल ने कि जो ये रॉ के एजेंट जो हैं वो एमक्यूएम के सारे लोग हैं, और जो जो पीएसपी में आता गया वो रॉ का एजेंट था, और यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। तो उस पहुँचने का जो कुछ कहते हैं ना, आपके जो आपने गाड़ी में बैठे और जो वो जो सफ़र है, वो आप सफ़र जो है वो आपको क्लीन कर गया। एमक्यूएम के जितने लोग जो रॉ के साथ मुलव्वस थे उस ज़माने में, अगर थे तो वो सब क्लीन हो के मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में आ गए। सो ये क्लीनिंग प्रोसेस जो है, जब उनको ये कहा जाता है कि आप कोई क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो वो इसको कभी नहीं कबूलते, और वो आगे से कहते हैं बस मैं वो बात मुझे ना कहने दें तो अच्छा है, ना कहने दें तो अच्छा है। तो मुझे तो बहुत हंसी आती है कि इसका कोई जवाज़ नहीं समझ आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई जवाज़ समझ नहीं आता। और वहाँ से भी फिर एक गोला बारूद आना शुरू कर देता है एमक्यूएम बहादराबाद साइड से, और वो भी कहने शुरू हो जाते हैं कि ये जी यूँ है मुस्तफ़ा कमाल। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में? हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि ये हुए हैं कन्फ्यूज़ लोग। इन्होंने बड़े बड़े गड़बड़े किए हैं महाजर नाम पे, बहुत गड़बड़े किए हैं, और अब उसको क्लीन करने के सिलसिले में ये कर रहे हैं। पीएसपी थ्रेटेंड हो जाती है कि ज़रा से कुछ लोग एमक्यूएम में चले जाएं तो पीएसपी थ्रेटेंड है। एमक्यूएम थ्रेटेंड है जब पीएसपी में लोग जा रहे थे। तो अगर मैं आप लोगों से खुल के बात करूं तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे मेरी बात को? वैसे तो मैंने हमेशा ही खुल के बड़ा ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, लेकिन आज थोड़ा सा और खुल के बात करती हूँ और ओपनली बात करती हूँ। अब अनीस कायम खानी कौन थे? मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वो राब्ता कमेटी के करता धरता थे, मेन पर्सन थे। सारी चीज़ें उनके बग़ैर, उनकी इजाज़त के कुछ नहीं होता था।
उनके नीचे हम्माद सिद्दीकी था, वो MNA MPS से भी बहुत ताकतवर था। फिर MNA MPs आ जाते थे, सेक्टर इंचार्जेस थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ अशफाक मंगनी बैठे हैं, ये सिंध का एक हमारा कहते हैं ना वो था, जो सिंध से एक लड़का था जो MQM में आया था। और MQM के लोग क्या बताते थे, मैं तो वो बात कर रही हूँ जो मुझे बड़े बड़े लीडर्स ने बताई है, खुल के बताई है अशफाक मंगी के बारे में, कि अशफाक मंगी जो थे वो सिंध में जो लड़के थे जो ट्रेनिंग के लिए जाते थे वो उनको भिजवाते थे। अब इसको डिनाई करें, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मुझे जो बातें बताई गई वो गलत बातें बताई गई। मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुनी है, देखी तो नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उस पोजीशन में तो नहीं थी जहाँ मैं ये सब कुछ देख सकती थी। मैं कोई राब्ता कमेटी की मेंबर नहीं थी, मैं अपना डिपार्टमेंट चलाती थी जो कि खुर्शीद हॉल में भी नहीं था, वो थोड़ा सा वॉक करके दूर था, जो कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट के सामने था, PR डिपार्टमेंट। फिर जी कराची, जो वॉइस ऑफ कराची की बात होती है, जो वॉइस ऑफ कराची चलाने वाले हैं नदीम नुसरत, उनने तो पहले भी प्रेफर नहीं किया था पाकिस्तान आए, वो तो जैसे एक दफ़ा भागे थे वो भाग ही गए थे। उनकी दुकान जो खुली वो फिर दोबारा से खुल गई थी लंदन में, और लंदन में वो कन्वेनर बन गए थे। इमरान फ़ारूक के कत्ल के बाद कितने साल तक आपको याद होगा कि कन्वेनर की पोजीशन जो थी वो नहीं थी, तो नदीम नुसरत को दे दी गई थी। जबकि MQM के लोग ये कहते हैं कि जब नदीम नुसरत पहली दफ़ा अल्ताफ़ भाई ने उनको निकाला था तो उन्होंने अल्ताफ़ भाई के कुछ पैसे चोरी किए थे, उस पर उनको निकाल दिया था, तो वो अपनी बीवी को लेके अमेरिका चले गए थे और वो अमेरिका पासपोर्ट ले लिया था उन्होंने। लेकिन जब हालात थोड़े बेहतर हुए थे तो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके वो वापस आ गए थे MQM में और लंदन में, तो उनको कन्वेनर बनाया था। और वो बहुत अपने को बहुत ज़्यादा कुछ समझते थे, उनकी बीवी के भी बहुत इन्फ्लुएंसेस चीज़ों पे थे, जो उनको नहीं पसंद आती थी कोई लोग, तो वो उनकी बीवी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती थी। सो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा ऑब्वियस थी और नज़र आ रही थी। तो नदीम नुसरत जो हैं वो अब चले गए हैं वापस अमेरिका में। उन्होंने की जो दुकान खुली वो वॉइस ऑफ कराची के नाम से खुली। वॉइस ऑफ कराची ने, आपको याद होगा, कराची फ्री कराची कैंपेन चलाई थी और ख़ूब गाड़ियों के ऊपर, बसों के ऊपर फ्री कराची था, और फिर इन्होंने आके अपनी वीडियोस भी बनाई थी और अपने कहते हैं ना इंडियन चैनल्स को बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ भी दिए थे, जिसमें वासे जलील भी था। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते ये थे कि कराची को पाकिस्तान से ही अलग कर दें, ये चाहते थे वो। आज वो कह रहे हैं हाँ हम सबको एक होना चाहिए। तो ये दुकान कौन चला रहा है, मुझे तो ये पता होना चाहिए कि दुकान किसकी चल रही है और क्या चाह रहे हैं ये लोग। जब दूसरे मीडिया वाले इनको थोड़ी कवरेज देते हैं और मुझसे शेयर करते हैं वो वीडियोस, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए अब मीडिया वालों इनको प्रमोट करना छोड़ दो। इस बात को समझ जाओ कि ये लोग कोई भी सिंसेयर नहीं है, ना ये अपनी कौम से उर्दू स्पीकिंग से सिंसेयर हैं, ना ये अपने आप से सिंसेयर हैं, ना ये पाकिस्तान से सिंसेयर हैं। आप पाकिस्तान का झंडा रख के या आपने उसका नाम देख के PSP, सॉरी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज आपने जो किया उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको मालूम था और आपने नहीं बताया और आप काम करते रहे उस जगह पे, तो आप उसका हिस्सा हो। मुझे अगर एक ज़रा सी भी कहते ना हिंट होती इस चीज़ की जो अब बताया जा रहा है, तो सॉरी, मैं काम ना कर रही होती।
इसी में कहते हैं ना कि इंसान की सच्चाई है। इन सब से कुरान पे हाथ लगवा के ये बात पूछें, क्या इनको मालूम नहीं था? बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि बाजी आप बताएं हम कहाँ जाएं, कौन सी पार्टी में जाएं। मैं इनको कहती हूँ मत जाओ किसी पार्टी में, वेट करो। और पार्टी में जाने का मकसद भी आप जानते हैं क्यों? बिकॉज़ वो बेचारे अपने कोई उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए किसी भी पार्टी में जाके। तो ये है सारा सीन। और ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये अपनी दुकान जो भी छोटी मोटी चमका रहे हैं वो छोड़ के ये दूसरे की दुकान में कभी नहीं बैठेंगे, ये कभी भी नहीं बैठेंगे। मैंने ISPR लोग उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन पे भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई ये आपने अजमल पहाड़ी का ज़िक्र किया। अजमल पहाड़ी की वीडियोस अगर आप देखें तो बहुत साल पुरानी है। उसने अगर ये बात कह दी थी तो फिर उसके बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ MQM को क्यों सपोर्ट करती रहीं? क्यों उनके लोग जो थे वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स बने रहे, हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनते रहे? ये तो इनसे भी सवाल करना चाहिए ना। PSP कैसे वजूद में आई, इसका भी जवाब दें। PSP को क्या प्रॉमिसेस करके PSP बनाई गई और क्या वजह थी कि यहाँ से उठ के MPA वहाँ चला जाता था, MNA वहाँ हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। उन सबको पता है, उन सबको पता है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन। हम लोग कोई कहते ना जंगल में नहीं रह रहे, या हमारे पास कोई वो नहीं है कि कोई मीडिया इतना कुछ दिखा चुका है, लोग इतने एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं लाइफ के कि सबको पता है। अब आप लोग किसी को अपना जिंदगानी बोलो या उससे मोहब्बत करो, अगर तो किसी ने गद्दारी की है इस मुल्क से सो उसको कभी भी चैन नहीं आएगा, किसी हाल में भी चैन नहीं आएगा। ये एक मजबूरी है, MQM को ज़िंदा रखना मजबूरी है, PSP को ज़िंदा रखना मजबूरी है। ये सब मजबूरी के तहत चल रहा है। और ये साथ तो कभी, मैंने पहले भी कहा था ये नहीं होंगे साथ, मैंने तो काफ़ी दिन पहले बोल दिया था। लेकिन एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण जो आप लोगों के अंदर इन्होंने उजागर की, उस उम्मीद की किरण को मैं ये नहीं कह रही कि बंद कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि सबसे पहले तो मैं भी यही बोलती थी कि सब एक हो जाएं, एक हो जाएं, और मुझे खुशी भी हुई थी कि सब लोगों ने एक आगे हाथ बढ़ाया। आज मैं सुन रही हूँ कि हमने नहीं बढ़ाया, हमें ज़बरदस्ती किया गया था। इसका मतलब है कि आप अपनी कौम के बका के लिए हर चीज़ ज़बरदस्ती करने को तैयार हो, दिल से नहीं करने को तैयार हो। तो मेरा ये मैसेज जो है इसको सुने दोबारा से। मैंने बहुत कुछ सच बोला है इसके अंदर, बहुत कुछ कह दिया है। इसका जवाब आप लोग जो मुझसे सवाल करते हैं उसका जवाब मैंने आज के मैसेज में आप लोगों को बहुत क्लियरली दिया है। ठीक है, इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें और सबको बताएं कि ऐसा नहीं जैसे ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, चलें, इसके साथ ही आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम।